करनी पड़ती है, खींचतान करते रहना पड़ता है, वो चीज इंसान के लिए रक्त के समान कष्टकारी हो जाया करती है। इंसान को अपना जीवन सहजता के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज हम देखें कि हमारे चित्त में राग द्वेष कहां कैसे पैदा होता है। हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ें जो कि हमारे चित्त में क्लेश संक्लेश देते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान ये मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं। तो रोटी नरम रोटी होगी तो अच्छी लगेगी और थोड़ी कड़क हो गई तो भेजा खराब हो जाएगा। सब्जी में नमक का संतुलन बराबर है तो अच्छी लगेगी और नमक थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया तो आग बबूला हो जाएगा, इंसान थाली को ठोकर मारकर निकल जाएगा। और अगर खाना भी खाएगा तो सब्जी भी ये भाने वाली है और ये भाने वाली नहीं है। अब हम सोचें, भिंडी की कुरकुरी सब्जी हमें भाती है और लौकी की सब्जी देखे ही नहीं सुहाती, तो ये क्या है? भिंडी की सब्जी का भाना ये राग है और लौकी की सब्जी को देखते ही आंख नाक का भौं का सिकोड़ बैठना ये है द्वेष। कोई राग द्वेष का मतलब ये मत समझिएगा कि पति पत्नी या दो दुश्मन। अरे राग द्वेष तो पल पल में हमारे साथ ये ताने बाने की तरह गुंथे हुए रह सकते हैं। एक सब्जी का भाना राग है और एक सब्जी का ना भाना ये द्वेष है। हम उस सब्जी को खाते और ना खाते हुए भी अपने लिए बंधनों का इंतजाम कर रहे हैं। भव बंधन वहां पर भी प्रगाढ़ हो रहे हैं, ये भाता है और ये नहीं भाता। एक की छंटनी हो रही है, एक की छंटनी नहीं होती। आपने सोचा संत लोग चुनाव में वोट क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें छंटनी करनी पड़ती है, इसको जिताएं या इसको जिताएं। बोले हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, हमारे तो दोनों के लिए ही शुभ भाव हैं, शुभकामनाएं हैं, समाज की सेवा करो, दोनों के लिए एक ही मंगल भाव है, इसलिए वोट नहीं डालते। और यही वजह है संतों के यहां एक परंपरा रही है और वो परंपरा थी आहारचर्या, जिसे कहा जाता है गौचरी। तो गौचरी यानी गाय जैसे चरती है, थोड़ा यहां से लिया थोड़ा वहां से लिया, या इसे मधुकरी वृत्ति भी कहा जाता है। अर्थात संत निकला है भौरे की तरह, थोड़ा इस फूल में से पराग लिया, थोड़ा उस फूल में से पराग लिया और इस तरह से अपना भरण पोषण किया। तो गोचरी के नियम है कुछ, और गोचरी का नियम यह है कि गोचरी लेते समय, आहार लेते समय संत ये छंटनी नहीं करता कि ये मुझे भाता है और ये मुझे नहीं भाता। जब तक उसे आहार की जरूरत होती है तब तक वो हर प्रकार के आहार को ग्रहण करता है, और जब उसके आहार की मात्रा पर्याप्त हो जाती है तब वो मना कर देता है। ये तो हुई सही तौर पर गोचरी। ये भाता और ये नहीं भाता, इसको खाऊंगा इसको नहीं खाऊंगा। तो भाई ये जो सिलेक्शन है, ये जो चुनाव की रणनीति है, ये राजनीति है, ये धर्म नीति तो नहीं है। कपड़ों में भी ऐसा ही होता है, ये रंग अच्छा लगता है, ये रंग अच्छा नहीं लगता। कपड़ों में अमुक स्टाइल का होना चाहिए, रोज बरोज आजकल नई डिजाइनें बदल रही हैं। ये सब किसकी वजह से? ये राग के नए नए तरीके डेवलप होते चले जा रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद होते चले जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मकानों की डिजाइनें बदल रही हैं, पुराने मकान टूट रहे हैं, नए मकान आ रहे हैं। हमारे जो बेटे पोते होंगे वो हमारी डिजाइनों को बर्खास्त कर देंगे, उनकी नई डिजाइनें होंगी। सबके अपने अपने राग के पोषण होते हैं। इंसान के जीवन में तीन ही तो अग्नियां हैं जो इंसान को जलाती है। पहली अग्नि है राग की अग्नि, दूसरी अग्नि है द्वेष की अग्नि, तीसरी अग्नि है क्रोध की अग्नि। अगर एक और अग्नि डालना चाहे तो चौथी अग्नि है काम वासना की अग्नि। ये वो चार अग्नियां होती हैं जो इंसान को जलाती हैं, संसार में अटकाती हैं, उलझाती हैं। और कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति कि जब तक राग और द्वेष इन दो पार्टों में जब तक वो उलझा हुआ रहेगा तब तक के लिए कबीर जैसे लोग यही टिप्पणी करेंगे कि चलती
चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये राग और द्वेष के दो पाट हैं जिनके भीतर अपन लोग पिस रहे हैं। कभी वही जेठानी अच्छी लगती है, कभी वही जेठानी फूटी आंख नहीं सुहाती, कभी वही साड़ी पहनते हुए सीना फूलता है और कभी उसी साड़ी को देखते हुए नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। राग द्वेष के निमित्त बदल जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। सहज भाव से अपना जीवन जिए, न राग और न द्वेष। आप बड़ाई कर रहे हैं, ये आपकी बड़ाई है। आप नफरत कर रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, और जैसे आज हैं वैसे ही कल रहेंगे। व्यक्ति ही बदलता है, देखने वाला बदलता है। कभी अच्छे रूप में देखता है और कभी बुरे रूप में देखता है। राग द्वेष नहीं। दुनिया में राग द्वेष चलते हैं, और एक साधक की पहचान यही है कि वो राग द्वेष करने की बजाय अपना जीवन सहजता से जीता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि मेरी शांति का राज क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी सहजता ही मेरी शांति का राज है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपकी अनासक्ति जितनी प्रतिशत भी आपको उपलब्ध हुई है उसका राज क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरी सहजता। आसक्ति और अनासक्ति के दलदल में नहीं हूं, अंतर द्वंद्व में नहीं हूं, दोनों में ही सहज। इसमें भी ठीक, उसमें भी ठीक है, ठीक है। उस कहानी से इस सारी दुनिया को प्रेरणा लेते रहना चाहिए जिस कहानी में कहा जाता है इज दैट सो, तो ओह ऐसा है, ठीक है। कोई आ गया फूलों की माला पहनाने के लिए और कहें साहब मैं आपको माला पहनाना चाहता हूं, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद है। और कोई आ जाए कि साहब मैं तुम्हें जूतों की माला पहनाना चाहता हूं, ओह तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी आनंद लो और उसका भी आनंद लो। इसका भी आनंद लो और उसका भी आनंद लो। एक बहुत प्यारे संत हुए हैं सूफी परंपरा के, और उनका नाम था संत इनायत कादरी। सूफी परंपरा के एक महान संत हुए हैं ये। उनके प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं जिनका नाम था बुल्ले शाह। आप लोगों ने, कईयों ने बुल्ले शाह की कहानियां पढ़ी हैं। तो ये बात तब की है जब बुल्ले शाह संत नहीं बने थे, फकीर नहीं बने थे। तो कहते हैं कि एक दफा संत इनायत शाह कादरी अपने बगीचे की रखवाली कर रहे थे। ढेर सारे आमों के पेड़ थे उनके यहां। अचानक एक युवक वहां आया और उसने संत इनायत साहब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर सूफी फकीर अपनी मौज के होते हैं। उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। उसने दोबारा ध्यान आकर्षित करना चाहा, मगर फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आखिर इस युवक ने अपनी नजरों को पेड़ों पर केंद्रित किया और कहा बिस्मिल्लाह, और कहने के साथ ही संत इनायत शाह कादरी ने देखा कि पेड़ों से पके हुए आम अपने आप ही जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही आम गिरे, संत इनायत शाह को यह महसूस हो गया कि हो ना हो ये इसी युवक ने जो अभी बिस्मिल्लाह कहा है उसकी वजह से ये आम नीचे गिरे हैं। जरूर ये युवक कोई खास है, इसमें कुछ दम है। उन्होंने अपनी नजर ऊपर उठाते कहा कौन है? वो खुश हो गया। युवक खुश हो गया कि आखिर वह संत इनायत शाह जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो गया। वो झट से उनके करीब पहुंचा और कहा सर मेरा क्या पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मैं तो आपके चरणों का बुल्ला हूं।
मैं तो आपके चरणों का बुल्ला हूं, आपने मुझे बुलाया तो मैं बुल्ला आपके चरणों में हाजिर हो गया। बोले क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारी समस्या, क्यों आए हो? बुल्ला ने कहा, सर मैं तो रब को पाने के लिए आपकी सेवा में आया हूं, रब से मुलाकात करने के लिए आपकी सेवा में आया हूं। और यह कहते हुए वो उनके पांवों में गिर पड़ा। संत इनायत ने बुल्ला को संबोधित करते हुए कहा, बुल्ले नीचे नहीं, अगर रब को पाना है तो नीचे नहीं ऊपर उठ, नीचे मत झुक, ऊपर उठ। और जैसे ही वो ऊपर उठता है, संत इनायत शाह कादरी उसे एक आध्यात्मिक नजरों से देखते हैं और नजरों से देखते हुए कहते हैं, रब को क्या पाना, रब को क्या पाना, अगर रब को पाना है तो इधर से उखाड़ और उधर लगा, इधर से उखाड़ और उधर लगा। और ये कहते हुए संत इनायत तो वहां से निकल पड़े, इधर से उखाड़ और उधर लगा। कहते हैं तब वो फकीर बने, सूफी परंपरा के एक महान प्रसिद्ध सन्यासी हुए हैं ये, जिनका नाम था बुल्ले शाह, संत इनायत कादरी के प्रमुख शिष्य। और उन्होंने जिंदगी भर केवल लोगों को एक ही संदेश दिया, बुल्ले शाह ने केवल एक ही संदेश दिया, इधर से उखाड़ और उधर लगा। अगर तू रब को पाना चाहता है तो इधर से उखाड़ और उधर लगा। योग की समाधि को उपलब्ध करने के लिए भी बुल्ले शाह का और संत इनायत कादरी साहब का भी मैं यही सूक्त उद्धृत करूंगा और कहूंगा, अगर हम लोग योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इधर से उखाड़ और उधर लगा। जगत में, दुनिया में, मोह माया में, राग द्वेष में जो हमारा मन फंसा हुआ है, इधर से उखाड़ और उधर लगा। प्रभु की तरफ लगा, इधर से उखाड़। हम लोग इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हम लोग उधर तो लगना चाहते हैं पर इधर से उखड़ना नहीं चाहते। इधर से उखड़े बगैर उधर लगेंगे कैसे? भाई आम का पेड़ अगर उधर लगाना है तो इधर से उखाड़ना पड़ेगा। मन को अगर रब में लगाना है तो लव से हटाना पड़ेगा। हम चाहते हैं भाई इधर का भी मामला सेट रहे और उधर का मामला भी सेट रहे, तो 2 नावों का नाविक, 2 नावों में एक साथ चलने वाला सवार, 2 घोड़ों पर एक साथ चलने वाला राहगीर धक्के खा के कहीं भी ठोकर लगकर गिर सकता है। इधर से उखाड़ और उधर लगा। राग और द्वेष से, इस राग द्वेष के दलदल से ऊपर उठने का एक ही तरीका, एक ही सोपान, एक ही नुस्खा, इधर से उखाड़ और उधर लगा। जितना लगाओगे उतना पाओगे, उखाड़ोगे ही नहीं तो फिर पाओगे कहां से? ये तो इंसान को फैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी में पत्नी को चाहता है या परमेश्वर को। 2 में से वो किसको चाहता है? पत्नी को तो फिर क्यों यार परमेश्वर को याद करते हो फालतू, उनको क्यों कष्ट देते हो, अपने चक्कर में उनको क्यों उलझाते हो? जितनी गहरी इंसान के भीतर वासना होती है, जब उतना ही गहरा स्मरण प्रभु का होता है तो प्रभु इंसान के करीब होते हैं। और अगर प्रभु करीब नहीं हैं तो इसकी वजह है कि हमारी वासनाएं बहुत गहरी हैं। प्रार्थना हम लोग वीतरागता की करते हैं पर हमारी भावनाएं राग की हैं, कामनाएं राग की हैं। तो केवल प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थनाएं होठों से होती हैं और कामनाएं मन में और दिल में बसा करती हैं। भीतर से जब तक कोई भी इंसान उखाड़ेगा नहीं तो उधर वो लग